Good morning to all of you, बच्चों class 8. This is Arya Ras, your English educator, online study classes 8 to 12. Welcome to online study classes 8 to 12. So, in this session, I am going to start the very abundant book Honeydew of class 8. This is the first chapter, The Best Christmas Present in the World, by The Best Christmas Present in the World. This is the first chapter of class 8, Honeycomb. So guys, by preceding this chapter, I would like to say a quick introduction for myself. This is Raj Aryan, 4 years teaching experience. And so guys, if you like my session, so don't forget this hashtag like, comment and subscribe definitely. अगर आपको मेरा इस वीडियोस पसंद आ रहा हो तो आप कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर बताएं। और हमारे इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि सबसे पहले मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो बच्चों, शुरू करता हूं आज का क्लास। हियर इट इज द चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। दिस इज अ वेरी लॉन्ग चैप्टर एंड वी विल हैव टू डिस्कस अबाउट द थर्ड पार्ट। 3 पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड कर पढ़ेंगे। सो वेरी very previous and so the first chapter and the first part, the best Christmas present in the world. Let's start, friends. Before you read and before you starting the chapter, and firstly we will read something. There are some datas or periods of time in the history of the world, and that are the so significant that everyone knows them and remembers them. The story you will read mention one such date and events, a war between the British and the Germans in the 1914. Can you guess what war it was? क्या आप गैस कर सकते हैं कि आखिर कौन सा वार हुआ होगा? तो यहाँ पर इस लाइन में और इस चीज़ों में मैं आप लोगों को कुछ दिखाने जा रहा हूँ। कुछ घटनाएं हुई है ब्रिटिश के साथ और कुछ डेट्स वगैरह दी हुई है यहाँ पे। सो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा ए नंबर में 4 जुलाई 1777, 7 दिसंबर 1903, 30 जनवरी 1948, 20 जुलाई 1969, 6 अगस्त 1945 and 12 April 1961. This answer are on the page 23. ये सारे डेट्स और इवेंट्स का आपको आंसर मिलेगा 723 पेज नंबर में। विश्व इतिहास में कुछ ऐसी तिथियां और कुछ ऐसी समाधाएं जो इतनी महत्वपूर्ण है कि सभी उनके बारे में जानते हैं और उन्हें याद रखते हैं। यह कहानी जिसे आप अभी पढ़ोगे ऐसे ही एक तिथि और घटना की है। 1914 में अंग्रेजों और जर्मन वासियों के बीच एक युद्ध का उल्लेख करती है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह कौन सा युद्ध होगा? जानने के लिए देखते रहें हमारे वीडियोस को लास्ट तक। तो शुरू करते हैं पार्ट 1। शुरू करता हूं मैं पार्ट 1। आई स्पॉटेड इन द जंक शॉप इन द ब्रिज एंड रोड टू द डेस्क। मैंने इस मेज को ब्राइटपोर्ट में एक कबाड़ी की दुकान में देखा था। द मैन सेड इट वॉज अर्लियर 19th century एंड ओक। दुकानदार ने कहा कि यह 19वीं शताब्दी के आरंभ का बना हुआ था। आई हैड ऑलवेज वांटेड वन बट दे वर ऑलवेज फार टू एक्सपेंसिव। दिस वन was in the bad condition and the roll top in several pieces on leg, clumsy, needed an scotch mark all down one side. दुकानदार ने कहा कि मैं इसे 19वीं शताब्दी के आरंभ का बना हुआ था और वह ओक की लकड़ी का था। किसकी लकड़ी का था? ओक की लकड़ी का था। मैं भी एक खरीदना चाहता था किंतु ये हमेशा बहुत महंगे होते थे। ओक का लकड़ी महंगा ही होता है। यह मेज एक बुरी स्थिति में था। उसका ऊपरी आवरण कई जगह से टूटा हुआ था। एक टांग की कैसे मरम्मत की गई थी और उसके एक तरफ सब जगह जलने के निशान थे। यह बहुत कम पैसे में मिल रहा था। मैंने सोचा कि मैं इसे खरीद सकता था।
यह एक जोखिम भरा कार्य और एक चुनौती था, क्योंकि मुझे इस जोखिम को उठाना था। मैंने दुकानदार को पैसे दिए और इसे गैरेज के पीछे अपने काम करने वाले कमरे कार्यशाला में ले गया और मैं इस पर क्रिसमस की शाम वाले दिन काम करने लगा। मैंने उसे ले गया और क्रिसमस के शाम वाले दिन ही मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया। थोड़ा सा रिस्की था, बट मेरे लिए एक चैलेंज था। आई एक्सेप्टेड दिस चैलेंज। सो बच्चों, आपको भी अगर किसी चीज़ों की अपॉर्चुनिटी या फिर किसी ऐसी चीज़ों के बारे में आपको अगर जानना हो या फिर कुछ करने का मौका मिले, तो आप उससे पीछे नहीं हटेंगे, हमेशा डट कर सामना करेंगे, क्योंकि हमारे स्टूडेंट लाइफ जो है वो एक ऐसा स्टेज में हम लोग खड़े हुए हैं जहाँ पर हमारे सामने चुनौतियाँ आती रहेगी और हमें उसे फेस करना है, ना कि उससे पीछे भागना है। डट कर खड़े रहना है और मुकाबला करना है। तो आगे बढ़ते हैं। I removed the roll top and completely had pulled out that and rovers. The winner had lifted almost everywhere it. मैंने उसके ऊपर एक आवरण को पूरी तरह हटा दिया और उसके खाने बाहर निकाल दिए। ड्रॉवर जो था, मैंने उसको पूरी तरीके से वहां रखा और उस ड्रॉवर को मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, उस ड्रॉवर को मैंने बाहर निकाल दिया, जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा होगा। देखिए, मैं दिखाता हूँ। ये आदमी और ये देखिए पुराना सा वो यही बक्सा आदम जमाने का, और ये एक ड्रॉवर है जिसको वो खोल के बाहर निकाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। So looked like the water and damage to me, and both fire and water had clearly taken their toll on the desk. इसकी सजावटी परत हर तरह से उखड़ी हुई थी। वह मुझे पानी के संपर्क में आई लगता था कि वो उस जो पुराना डेस्क जो है वो पानी उन्हीं से लगता है पूरी तरीके से भीगा हुआ था। ठीक है, आग और पानी दोनों से स्पष्ट रूप से मेज को नुकसान पहुंचाया था। मतलब आग भी लगा हुआ था उसमें और पानी भी लगा हुआ था, जिससे लग रहा था कि वो मेज जो था पूरी तरीके से नुकसान हो चुका है। ठीक है, द लास्ट ड्रॉवर्स वाज द स्ट्रक फास्ट एंड आई टाइड द easy and greatly did. My first drawer few open and removed shallow space underneath. ठीक है, अंतिम दराज बहुत कठोरता से फंसी हुई थी। मैंने इसे आराम से खोलने की कोशिश की। अंत में मैंने इस पर जोर से मुक्के का प्रहार किया और यह दराज खुल गई और उसके नीचे छोटा स्थान था। एक गुप्त दराज थी। उसमें कुछ था। उसे लगा कि इसमें कुछ है। ठीक है, स्लो टॉप एंड टॉप द वाज द पीसेस इनसाइड द हॉटर पेपर द रिटन ऑन द सैकी हैंड रिटन जिम्स हैज लेटर रिसीव्ड January 25, 1915। मैंने उसे निकाला। छोटा काला टीन का बक्सा था। मैंने उसे निकाला और उसके ऊपर एक छोटा लाइनदार कागज चिपका हुआ था और इस पर हल्की सी लिखाई में लिखा हुआ था, जिम का अंतिम पत्र जनवरी 25, 1915 को प्राप्त हुआ। कब? जनवरी 25, 1915 को प्राप्त हुआ। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स। आई न्यूज एज आई डिड इट दैट इट वॉज wrong of me to open the box. इसे जब समय आए तो मेरे साथ दफना दिया जाए। मुझे पता था कि मेरा इस बक्से को खोलना गलत होगा, किंतु जिज्ञासा ने मेरे निर्णय को बदल दिया और ऐसा अक्सर होता था। I knew that the had and it that it was wrong for me and opened the box, but curiosity and got the better and as usually does. Inside the box there was no envelope. The addresses read Mrs. Jim McPherson, 12th Copper Beaches, Bridport, Dorset. इस बक्से के अंदर एक लिफाफा था और इस पर पता था मिसेस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बेचेस, ब्राइटपोर्ट, डोरसेट।
मैंने पत्र निकाला, ठीक है। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट वॉज रिटेन द पेंसिल डेट एंड टॉप December 26, 1940, ठीक है। मैंने उस बॉक्स से उस पत्र को निकाला और मैंने पत्र निकाला और इसे खोल दिया। यह पेंसिल से लिखा गया था और इस पर दिनांक अंकित थी 26 दिसंबर 1914। 26 दिसंबर 1914। तो दोस्तों मेरा फर्स्ट पार्ट यहीं तक कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ सेकंड पार्ट में। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर रख लें, ताकि सबसे पहले हमारी अगली पार्ट की वीडियोस आपके पास पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।